बैठ जाएं। सभी लोग कैमरे को ऑन कर लें। जो लोग ज्यादा दुखी हैं वो लोग कैमरे को ऑन ना करें, लेकिन जो लोग अपने दुखों को कम करना चाहते हैं वो आज के इस सेशन से अगर जुड़े हुए हैं सो कैमरे को ऑन कर लें और अपने साथ डायरी पेन जरूर ले लें। ओके, ताकि जो मेडिसिन दी जाए आपको वो मेडिसिन आप लिख सकें कि क्या खाना है और कब कैसे खाना है। मेडिसिन हमारे द्वारा नहीं बताई जाएगी, ये श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई ये सारी मेडिसिन होंगी, जिसको हम लोग अगर अपनाएंगे तो हम लोग अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकेंगे। सो आई होप आप सभी हमारी बात को समझ रहे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपने कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं, अपने शरीर को अपने साथ रखें और अपने मन को भी अपने साथ रखें। दो चीजें जरूरी है। ओके, अगर आपके यहाँ गर्मी का मौसम हो तो अपने साथ पानी की बोतल या पानी ग्लास पानी में जरूर रखें। पानी में ग्लास या ग्लास पानी में जरूर रखें। ठीक है, ताकि आपको नींद आए या उबासी आए तो आप पानी पी सकें और अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखें। डन। चलिए, जैसा कि आपको मैसेज मिला होगा, ये श्रीमद् भगवत गीता की प्रैक्टिकल क्लास है। डे बाय डे में किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी क्लास है। आप सभी जानते हैं हम महाराज जी नहीं हैं, ना पंडित जी हैं। ओके, सो हमें कथा करना नहीं आता है, बट जो भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस या हमें समझ में आता है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उसी के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक श्रीमद् भगवत गीता के 12 सेशन हो चुके हैं, ये 13 सेशन है, ये 13वां सेशन होगा। पहले अध्याय में हैं हम लोग अभी। अब तक के 40 श्लोकों को, पहले अध्याय के 40 श्लोकों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज 41, 42 और उसके आगे के श्लोकों को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे विथ प्रैक्टिकल। ओके, सो आप सभी रेडी हैं? सो प्लीज कैमरे को ऑन कर लीजिए और सुनिश्चित स्थान पर अपने फेस को भी अपने साथ रखिए और थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप सुन रहे हैं, वरना गर्मी के मौसम में खाना खाने के बाद नींद आती है। ठीक है, आपको आती है, इसीलिए हमने खाना बहुत पहले खा लिया था ताकि नींद ना आए और आपके साथ हम बैठ सकें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ इस सेशन को अटेंड करें ताकि इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद रखें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करें, जिनके अनुग्रह से हम सभी इस विशेष कक्षा में जुड़ पा रहे हैं, अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। अपनी संपूर्ण शारीरिक ऊर्जा, संपूर्ण मानसिक ऊर्जा से एक विनम्र आग्रह करें, प्रार्थना करें कि हम सभी की मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा इस विशेष ज्ञान को ग्रहण करने के लिए योग्य बन सके। प्रकृति हम सभी का सहयोग प्रदान करे। इस भाव भरी प्रार्थना के साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओम भू भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवत गीता के 13वीं कक्षा में।
आज हम लोग 13 सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ये पहले अध्याय के 41 और 42 श्लोक को आज हम लोग अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों के पास इस समय हाथ में आपके पास में श्रीमद् भगवत गीता है? यस है, रेज योर हैंड। हमारे पास तो है, आपके पास है? मेरे पास दो हैं, जिनके पास ना हो वो एक हमसे ले सकते। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप हमसे ले जा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी एक छोटी पुस्तक गीता प्रेस की अपने पास जरूर रखिए, ताकि हम गलत अगर पढ़ाएं तो आप लोग चेक कर सकें और हमें बता सकें। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए। तो आज जिन लोगों के पास गीता नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा कैमरे को ऑन कर लेंगे तो हम आपके घर भेज देंगे, अभी स्क्रीन पर भेज देंगे गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को। ओके, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैमरे को ऑन करके मुस्कुराते हुए आप अटेंड कीजिए क्लास को, तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगने वाला है। तो आज के अध्याय में, पहले अध्याय में हम लोग अर्जुन विषाद योग को पढ़ रहे हैं, और इसमें वेदना धर्म चिंतन का अंतिम चरण होगा। जो 41 है, श्लोक 42, 43, 45, 46 एंड 47, इन श्लोकों में बिल्कुल लास्ट टू लास्ट जो अर्जुन का दुख है, अर्जुन महाराज का जो दुख है वो व्यक्त किया जाएगा। सो जो 41 नंबर का श्लोक है उसमें क्या कहते हैं अर्जुन महाराज, वो आप देखिए, हिंदी अर्थ पढ़ लीजिए ताकि आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। हे कृष्ण, जब कुल के में अधर्म का प्रारब्ध हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर यानी अयोग्य संतानों की उत्पत्ति होती है। ये किसमें कहते हैं? 1/41 में अर्जुन महाराज कह रहे हैं भगवान कृष्ण से। देन 42 में क्या कहते हैं? पितरों के पतन के बारे में बताते हैं कि वर्ण संकर संतान जो होती हैं, अयोग्य संतानें जो होती हैं, उनसे कुल का नाश हो जाता है और समस्त कुल को नरक में ले जाने वाले ये संतानें होती हैं। पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाएं जो हैं ये लुप्त हो जाएंगी और उनसे पितर भी अधोगति को प्राप्त होंगे। यह सनातन व्यवस्था भंग हो जाएगी। ऐसा अर्जुन महाराज किस में कह रहे हैं श्लोक में? दिमाग में थोड़ा सा सेट करके रखना है हम लोगों को, 41 और 42 में। और आज हमने अभी सबसे पहले ये कहा था कि इन दोनों ही श्लोकों को हम लोगों को पढ़ना है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया और हमने पढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन हमने पहले ही बताया कि ये प्रैक्टिकल क्लास है, ये चीज तो आप अपने घर पे भी पढ़ सकते थे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 श्लोक का अर्थ आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अब हम लोगों को इसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना है कि ये हम लोगों के लिए किस तरह से, कि इसमें क्या मैसेज है और क्या अंडरस्टैंडिंग करना है। तो आप सभी रेडी हैं? यस, कुछ लोग रेडी हैं और कुछ लोग अभी रेडी नहीं हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सब लोग रेडी हो जाएं, वरना आप अपने घर पे, हम अपने घर पे। ठीक है, कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए ताकि हम इन 2 श्लोकों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ सकें, इसके एक्सप्लेनेशन को, इसमें हम लोगों के लिए क्या मैसेज हो सकता है। चलिए, आई होप आप सभी, कुछ लोग सुधर चुके हैं, कुछ लोग सुधरने वाले नहीं, ऐसा मैं मान लूं? ठीक है, सो ऐसा मानते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। 41 और 42 श्लोक की अगर बात करें तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि संस्कृति की रक्षा स्त्रियों से ही होती है, पुरुष से नहीं होती। ये बात आप लोगों को पता हो, संस्कृति की रक्षा स्त्रियों से होती है, पुरुष से नहीं होती है। ठीक है, इसमें अर्जुन महाराज ने ये नहीं कहा है कि पुरुष दूषित हो जाएंगे तो कुल का नाश होगा, स्त्रियों को प्रधानता दी गई है। हमारी संस्कृति में भी स्त्रियों को भोग की वस्तु नहीं माना, और जिस संस्कृति में स्त्रियों को भोग की वस्तु माना जाता है वहां पर संस्कृति की रक्षा भी नहीं होती है। चाहे आप वेस्टर्न कल्चर की बात करें या फिर अन्य कल्चर्स की बात करें,
तो वहां पर जिन संस्कृतियों में स्त्रियों को भोग की वस्तु माना जाता है, वहां पर संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक अच्छा लाइव एग्जाम्पल है कि अगर एक स्त्री, एक महिला उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती है, हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेती है, तो उसका पूरा कुल श्रेष्ठ बन सकता है। यस या नो? उसका पूरा समाज, उसके सराउंडिंग का पूरा परिवार और समाज पूरा श्रेष्ठ बन सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छे संस्कार हैं और अच्छे विचार शैली। तो उसकी पूरी कुल परंपरा श्रेष्ठ बनने की संभावना रखती है। वहीं पर पुरुष के मामले में ये चीजें नहीं देखी जाती। समझ रहे हैं बात को? इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? यस? सर हिलाते रहिए ऐसे, ताकि मुझे लगे आप सो नहीं रहे हैं। यस, ठीक है। जिस संस्कृति में बड़ों का आदर नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए वो वर्ण संकर है। अब हम लोगों को सबसे पहले वर्ण संकर शब्द को समझना है। वर्ण संकर क्या है? मतलब जिस संस्कृति में बड़े लोगों का आदर ना किया जाता हो, समझ लीजिए उनके घर में वर्ण संकर पैदा हो गए हैं, जो महाराज अर्जुन 41वें श्लोक में कहते हैं कि वर्ण संकर पैदा होंगे। ठीक है? तो अभी आपको सब जगह देखने में आ जाएंगे कि वर्ण संकर किसके घर में है। आपके घर में तो कोई नहीं है? नहीं है ना? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपके सोसाइटी में आपके चारों तरफ कोई ना कोई तो दिखता जरूर होगा। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? वर्ण संकर पैदा हो। कौन? जो बड़ों का आदर नहीं होता, वहां पर समझ लेना चाहिए कि वर्ण संकर हैं वो लोग। उनके अंतःकरण में दूसरा इसका लक्षण होता है वर्ण संकर का। तो वर्ण संकर ये लक्षण, सिम्टम्स आपको समझ में आ गया। जो बड़ों का रिस्पेक्ट ना करता हो वो वर्ण संकर की कैटेगरी में आता है। दूसरा इसका जो सिम्टम्स है वो है अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होती। उसके अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होती है, उसके मन में श्रद्धा नहीं होती है किसी के प्रति। ठीक है? तो वर्ण संकर सब समझ में आ गया कि बड़ों का आदर नहीं करेगा और किसी के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी। आप कहेंगे कि आज रविवार है, आज संडे है, मंदिर ही चले जाओ। अरे क्या मंदिर जाना, इतनी गर्मी में कोई मंदिर जाता है क्या? इतनी धूप बाहर है, इतनी गर्मी है, कौन मंदिर जाएगा? अभी संडे है, शांति से रहो, घर में रहो। श्रद्धा ना होने के कारण वो चीजें आप व्यक्त करते हैं। ठीक है? इसमें कितने लोग हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को लाइफ चेंजिंग बुक मानते हैं? रेज योर हैंड। आई होप सभी लोग। यस, मानते हैं। ठीक है। ये पीले वाले हाथ मत ऊंचा कीजिए। एक तो कैमरा ऑन नहीं करते हो, फिर से पीला वाला हाथ कर देते हो, हमारी स्क्रीन वो हो जाती है। ओके? आपका हाथ भगवान ने दिया हो तो वो हाथ ऊंचा कीजिए, जिससे हमें समझ में आएगा। उससे बॉडी एक्टिव रहेगा तो आपको समझ में आएगा। मैं एक फॉर्मूला आप सभी को बताने वाला। वो फॉर्मूला है हैप्पी रहने का फॉर्मूला। आप सभी हैप्पी होना चाहते हैं, खुश, ऐसे खुश रहना चाहते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है। इसी श्लोक से निकला हुआ फॉर्मूला है, उसको आपको समझना है कि उस फॉर्मूले को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते। समझना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अंडरस्टैंड कर लीजिए। हम जो भी करते हैं हैप्पी रहने के लिए करते हैं। यस? जो भी आप कर रहे हैं सराउंडिंग में, इवन आपने शादी भी की है तो खुश रहने के लिए ही की थी, है नहीं? वो अलग बात। ठीक है? लोग शादी भी करते हैं तो खुश रहने के लिए तो करते हैं। यस? होते नहीं है, वो अलग बात है। तो आप जो भी, इवन जो भी आपके सराउंडिंग में चीजें चल रही होती हैं, सारी चीजें खुश रहने के लिए ही करते हैं। इवन क्लास भी ज्वाइन किए हैं लेकिन खुश रहने के लिए किए थे। लेकिन हम आपके पीछे पड़े हैं, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए, तो कुछ लोग दुखी हो रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपका टारगेट था कि इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा खुशी मिलेगी, थोड़ी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। कुछ लोग नहीं हो पा रहे हैं, वो अलग बात। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला था कि हैप्पी रहने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। एक एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे एक
बहुत बड़ी इमेज है, फोटो, एक बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है, मतलब आप समझ लीजिए 60-70 फीट ऊंचा है और चौड़ाई उसकी भी 100-200 फीट है। ठीक है, बहुत बड़ा फोटो है और उसमें किसी का इमेज बना हुआ है। ठीक है, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस। अब वो एक फ्रेम में लगा हुआ है और सामने है। अब उस इमेज के अगर आप बहुत नजदीक चले जाएं, मतलब 6-7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से यहां तक, तो वो पूरा इमेज आप देख पाएंगे, पूरा फोटो आप देख पाएंगे, उसकी सुंदरता देख पाएंगे। बहुत नजदीक आप गए, जैसे कि मैं गया था अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो जब सबसे ऊपर पहुंचा तो जो पटेल साहब हैं उनके अंगूठे के पास हम खड़े थे। ठीक है, आपको वहां से बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वहां हम मेन फ्लोर पे पहुंचे तो अंगूठे के नीचे ही खड़े थे। ठीक है, उनके जूते के पास में। समझ रहे हैं? तो अगर ज्यादा नजदीक जाएंगे तो भी उसकी भव्यता हमें नहीं समझ में आएगी, उसकी सुंदरता आप नहीं देख पाएंगे। या फिर आप क्या करें कि बहुत दूर चले जाएं, 10 किलोमीटर पीछे चले जाइए, फिर देखिए, तो फिर आपको उसकी भी सुंदरता नहीं दिखेगी। है बात कि नहीं है? प्रैक्टिकल है। दोनों बातें समझ में आ गई। ज्यादा नजदीक जाएंगे तो भी नहीं समझ आपको अच्छा लगेगा और उसकी एक्चुअल में जो सुंदरता है नहीं समझ में आएगी। और जो अगर ज्यादा दूर चले जाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी। या तीसरा ऑप्शन है, देखेंगे ही नहीं, आंख बंद कर लेते, टर्मिनेट कर लेते। ठीक है, देखेंगे भी नहीं तो भी बात बिगड़ जाती है, तो आप उस चीज से ही वंचित रह जाएंगे। अब इसको हम एक जो एग्जाम्पल दिए इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में समझिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी से आपकी शादी हो गई, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, जब बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो अगलीनेस दिखने लगता है आपको दूसरों के प्रति। जब बहुत ज्यादा आप क्लोज हो जाते हैं अगलीनेस दिखता है। ये आप डे बाय डे की प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। और जब आप दूर से देखना चाहते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है। राइट चॉइस क्या है आपकी? सही चीज क्या है कि आपको फोकस लेंस को ठीक करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, जो ज्यादा नजदीक ना हो और ज्यादा दूर ना हो, ठीक ठीक हो। तो उसकी परफेक्ट आपको फ्रेम भी दिखेगा, उसकी सुंदरता भी दिखेगी, और उसमें ना अगलीनेस आएगा ना आपको डिटैचमेंट हो। ठीक है, हर एक चीजों के प्रति जितनी भी चीजें आप चारों तरफ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, जितनी भी चीजें आपके सराउंडिंग में हो रही हैं, अब शादी को ही मत फोकस करिएगा। ओके, बहुत सारी चीजें हम लोग डे बाय डे में करते हैं, चाहे आप जो भी चीजें अचीव कर रहे हो या फिर आप अचीव करने का प्रयास कर रहे हो, सभी जगहों पर ये फॉर्मूला सेट हो जाए अगर कि हम अपने लेंस को फोकस करना और एडजस्ट करना समझ लें, बात बन जाती है। तो आप क्या हो जाएंगे फिर? हैप्पी, हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए। वैसे आप जीवन भर के लिए हैप्पी होना नहीं चाहते, वो अलग बात है, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं करना चाहते लेंस को। लेंस ही तो है जो एडजस्ट हो जाए तो आपकी बात बन जाएगी, सुंदरता दिखने लगेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? राइट चॉइस होनी चाहिए आपकी कि नहीं? फोकस लेंस को ठीक करना है आपको। कितने लोग करेंगे? यस, तभी इस प्रैक्टिकल क्लास का सार्थकता हो पाएगी। यस, आप हम सभी को करना है, फोकस लेंस को एडजस्ट कर लेना है। जहां भी आपको दिख रहा हो कि ज्यादा दुख यहीं से उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि आप कभी देखते हो अपने हस्बैंड को, परेशानी का कारण यही है, जीवन में नरक यहीं से आ रहा है, तो आपको लेंस को ठीक करना है, पति को ठीक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आपको वाइफ को देखकर अगर ऐसा फील हो रहा है तो वाइफ को ठीक करने की जरूरत नहीं है, लेंस को ठीक करने की जरूरत। या फिर ज्यादा क्लोज हो गए हैं, या फिर ज्यादा डिटैच दूर चले गए हैं, या फिर देखना ही नहीं चाहते, डिवोर्स करने की कोशिश कर। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में आपको एडजस्ट करने वाली
जो फॉर्मूले हैं जिसमें आप प्रसन्न हो सकते हैं, आपका चित्त शांत हो सकता है, आपका मन एकाग्र हो सकता है, आपका शरीर व्यवस्थित हो सकता है। बस यही तीसरा फॉर्मूला है कि हम लोग अपने लेंस को एडजस्ट कर लें, फोकस लेंस को ठीक कर लें, तो बात बन जाती है। ठीक है। अब इसके ऊपर का एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे जो व्यक्ति लायक होता है वो सब जगह बुलाया जाता है। जैसे आप सभी लायक हैं इस क्लास के, इसीलिए हमने आपको बुलाया है स्पेशली कि आप बैठिए सुनिए। तो जो व्यक्ति लायक होता है उसको सब जगह बुलाया जाता है। जो नालायक होता है उसको कोई बुलाता है क्या? नहीं बुलाता, उसका काम ही नहीं लगता। लायक व्यक्ति को मरने की फुर्सत नहीं होती। जैसे कि जो व्यक्ति टू मच बिजी है उसको मरने का भी टाइम नहीं है और उसको टेंशन भी नहीं होती है। ठीक है। जो टू मच लाइफ में बिजी हो, जैसे आपका शेड्यूल बहुत बिजी हो, हमें टेंशन करने का टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को टेंशन करने का ही पूरा टाइम होता है। क्या करें, टेंशन हो रखी है, तो कोई काम नहीं है उनके पास, केवल टेंशन करने का टाइम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जो लायक है उसको सब लोग बुलाते हैं, जो नालायक है उसको कोई नहीं बुलाता। तो लायक व्यक्ति के पास मरने की भी फुर्सत नहीं होती। सारा काम आ रहा है, समझ लेना आप भगवत शरण की ओर जा रहे हैं। जैसे कि आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि आप बहुत बिजी हैं, सारा काम आपको ही मिलता है, ये भी करना है वो भी करना है, गीता की क्लास भी करनी है, अभी 1 घंटे बाद चाय भी बनानी है, किसी को शरबत भी बनाना है, और भी बहुत सारे काम करने हैं। सारे काम आपको ही करने हैं, बहुत बिजी लग रहा है। समझ लीजिए आप पे, आपके जीवन में भगवत गीता जी जा चुकी है। आप जी रहे हैं भगवत गीता, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप जी रहे हैं। अगर इतना बिजी हैं कि आपको सोचने भर का टाइम नहीं मिल रहा है, आप समझ लीजिए आपके जीवन में गीता आ चुकी है। भगवत गीता आपके डे बाय डे में चल रही है। अब उस काम को करते करते दुखी हो रहे हैं, तब तो गड़बड़ है। तब तो लेंस को फोकस करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब यहां पर जब ये चीजें आ जाती हैं तो हम क्या करना छोड़ देते हैं? कंप्लेन करना छोड़ देते हैं। जैसे कि जब, जैसे ही हमने आपको बताया था कि हैप्पी रहने का फॉर्मूला, आपके माइंड में एक बैकएंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इमेज जरूर बन जाती हो, बन गई होगी कि जिनके माध्यम से आप अनहैप्पी होते हैं, उसकी इमेज बन जाती है एक्चुअल में। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जैसे ही हम हैप्पी होने की बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकते हैं, बैकएंड में अनहैप्पी होने का फॉर्मूला रेडी हो जाता है कि इसके माध्यम से हम अनहैप्पी हैं, इसको अब काटने का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसी चीज को हम अगर और थोड़ा टर्मिनेट कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हमें कंप्लेन नहीं करना है। जब लेंस को हमने फोकस कर लिया तो हम कंप्लेन किसी की नहीं करें। काम कितना भी मिल रहा है, कितना भी शेड्यूल क्यों ना बिजी हो, हम कंप्लेन नहीं करें। आप लोग करते हैं कंप्लेन? हम ही सारा काम करें क्या? हम ही सबके लिए बने हैं क्या? यस। आज से नहीं करेंगे, तब तो आप खुश रह पाएंगे। फॉर्मूला यही है। कोई भी चीजें आपके लाइफ में आ रही हूं, आप दूसरों पर नहीं डाल सकते। जो भी आपने एक ब्लूप्रिंट बनाई थी और भगवान को ब्लूप्रिंट बना करके ऐसे पकड़ा दिया था दोनों हाथों से, उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका जीवन चल रहा है। चाहे वो आपके जीवन में काम बहुत ज्यादा हो, बहुत बिजी लाइफ हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर और कुछ, जो भी आपने मैप बना के दिया था वैसा ही भगवान आपको चला रहे हैं, वैसा ही आपके चारों तरफ चल रहा है। ये बात अगर दिमाग में सेट हो जाएगी तो कंप्लेन करने की जो हम लोगों की लंबे समय से आदत है, छोटे समय से आदत नहीं है, लंबे समय से आदत है, इसीलिए दुखी होते हैं, इसीलिए प्रसन्न नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं थोड़ा सा दांत दिखाइए, तो आपके दांत भी नहीं निकलते, सच में नहीं निकलते, कि उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है। वो प्रैक्टिस अगर हो जाए तो हम लोग हैप्पी हो सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं लाइफ में। फिर यही चीजें, ये फॉर्मूला
हम लोग को श्रीमद् भगवत गीता में सीखने को मिलता है। जिस दुख से बिल्कुल लास्ट चरण पे हैं अर्जुन महाराज, उसी दुख से हम लोग डे बाय डे लड़ रहे हैं। पहले चैप्टर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पहला ही चैप्टर नहीं क्लोज कर पा रहे हैं, सेकंड चैप्टर में कैसे जाएंगे, सांख्य योग कैसे पढ़ेंगे फिर। पहला चैप्टर हम लोगों का श्रीमद् भगवत गीता के लाइफ का, हम लोग के जीवन में जो गीता चल रही है उसका पहला चैप्टर ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं करना चाहते। गीता पढ़े, कितनी बार आपने रिपीट कर दी होगी गीता, कितनी बार आपने 41वां श्लोक भी पढ़ लिया होगा, पढ़ा था क्या कि नहीं पढ़ा था, पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं आप। 41, 42, 43, 45 कितनी बार वर्ण संकर वर्ण संकर वर्ण संकर वाली बातें सुनी है आपने, यस या नो? यस। लेकिन यहाँ पर वर्ण संकर और हम लोग के जीवन में किस तरह से ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, वो चीजें हम लोगों को समझनी है। ओके, अगर इतना बिजी हैं आप कि अगर मौत भी आ जाए, आपको मौत भी आ जाए तो आप बोलिए एक्सक्यूज मी आई एम बिजी, इतना आप बोल सके, इतना आप बिजी होने चाहिए, इतना टू मच बिजी रहिए, फिर कंप्लेन करने की बात ही नहीं है। सब शेड्यूल फिक्स है, 3 से 4 में 1 घंटे का ज्ञान देना है, 5 से 6 में कहीं और जाना है, 6 से 7 में किसी से मिलना है, ये सारी शेड्यूल फिक्स होने चाहिए। तो फिर जीवन में आनंद का प्रभाव बढ़ने लगेगा, फिर हैप्पीनेस आने लगेगी, फिर आपको समझ में आएगा कि लाइफ वंडरफुल, बहुत अच्छी लाइफ है। समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया था संस्कृत की रक्षा माताएं करती हैं, माताएं करती हैं, संस्कृति की रक्षा माताएं करती हैं, ये बात हमने फर्स्ट लाइन में आपको बताया था। इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एक बाबा जी थे और उनकी कथा होनी थी श्रीलंका में, ठीक है, आप कहानी सुनिएगा। तो वो फ्लाइट से, उनकी टिकट थी, फ्लाइट से गए, तो जो श्रीलंका वाली फ्लाइट थी उसमें वो बैठे। तो जैसे कि अगर आपने एयर इंडिया में बैठे हो तो आपने देखा होगा उनका वेशभूषा थोड़ा संस्कारी होता है, देखा है ना एयर इंडिया में, यस, साड़ी पहनते लोग। उसी तरह से श्रीलंका में जब वो जा रहे थे फ्लाइट से, तो वहां के एयर होस्टर्स की भी ड्रेसअप साड़ी ही था और बहुत ही वेल संस्कारित था। तो वो बाबा जी ने कहा कि आप लोग तो सब, जितने भी माताएं हैं इसमें बहनें हैं, वो लोग साड़ी पहने हुए हैं, लेकिन ये जो पुरुष लोग हैं ये पैंट क्यों पहने हुए हैं? पुरुषों को लुंगी पहनना चाहिए ना फिर, वहां का ट्रेडिशन, श्रीलंका का ट्रेडिशन लुंगी है, तो पुरुषों में क्या ये लागू नहीं होता? पुरुषों को तो लुंगी पहनना चाहिए, इवन पायलट भी लुंगी पहन के चलाता तो ठीक था। या सारे फॉर्मूले आप लोग पे ही लागू होते हैं? तो वो एयर हॉस्टल ने तो कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि नहीं यही रूल्स हैं यहाँ के। कहा ठीक है बेटा, ओके। तो वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर महिलाएं बाल कटा लें हमारे तरह तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर पुरुष पगड़ी, जैसे पगड़ी पहनने का परंपरा थी ना, पुरुष पगड़ी पहनते थे पहले, पुरुष पगड़ी नहीं पहन रहे हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर आपके परिवार की कोई महिला बाल कटा लेती है तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है, बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि नहीं? आप लोग सोच के बताइए कि ऐसा है। तो ठीक इसी तरह से ये चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए कि ये जो परंपरा है शास्त्रगत, ये चीजें जो हम लोग को बताई गई हैं कि माताओं से, जो स्त्रियों से संस्कृति की रक्षा होती है, इसीलिए यहाँ पर अर्जुन महाराज ने फैक्ट बताया है। हमने आपको बताया था जब 32 नंबर श्लोक में थे कि आप वो 1 बाय 1 फैक्ट बताएंगे कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। तो 41 में ये फॉर्मूला बताएं कि स्त्रियों द्वारा संस्कृति की रक्षा होती है और स्त्रियां अगर दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, ठीक है। संस्कृति वाला फैक्ट उन्होंने बताया। अब वर्ण संकर का और अच्छा अर्थ समझ लीजिए। वर्ण संकर किसे कहते हैं? जिस स्त्री पुरुष का संबंध केवल उन दोनों को बनकर रहता है, अपने माँ बाप या सास ससुर का अनादर करते हैं, तो ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए ये वर्ण संकर की प्रजाति में आते हैं, ठीक है। जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है,
कंबाइंड फैमिली का तो प्रचलन ही खत्म होता जा रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। न्यूक्लियर फैमिली, शादी हो गई अलग फ्लैट में रहेंगे, साथ में नहीं रह सकते, कौन चिक चिक सुनेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मूला है कि आप हस्बैंड वाइफ ही केवल साथ में रहेंगे, ये वर्ण संकर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने एक लिस्ट आउट हो गई होगी कि वर्ण संकर में कौन कौन है। आप तो नहीं है, आप नहीं है ना, तब तो ठीक है, गुड। वर्ण संकर के दूसरे प्रकार के लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कि वर्ण संकर वाले लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए हैं, जो एक दूसरों के लिए नहीं है, मैनेज कर रहे हैं, और फिर मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। इसीलिए आप देखिए इंडिया का ग्राफ अगर आप देखेंगे, सर्वे देखेंगे, तो डिवोर्स के केसेस डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि वर्ण संकर ज्यादा हो रहे हैं। अब मैरिज लाइफ में भी आप देखेंगे कि दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रजाति के लोग हैं, ये इधर देखने वाले हैं, ये इधर देखने वाले हैं। एक दूसरों का आकर्षण हुआ और शादी हो गई। ठीक है, शादी होने के बाद मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इधर चाहते हैं, ये इधर चाहते हैं, और फिर डिवोर्स फाइल हो जाता है। आप बहुत सारे सराउंडिंग में केस देख सकते हैं, मैरिज लाइफ फिर डिस्टर्बिंग होने लगती है। तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, वर्ण संकर। ठीक है, अपने भारतीय संस्कृति का ये सौंदर्य हुआ करता था कि यही कि हम अपने बड़ों का जो लोग आदर करते हैं, तो वो इस तरह की संस्कृति को अपनाते ही नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आपको अच्छा लगता है क्योंकि मेरे प्रति आपके हृदय में आदर है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं 1 घंटे के लिए बैठा हूं और मैं बोल रहा हूं और आपको अच्छा लग रहा है, यस, इसीलिए तो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, हम बोलते हैं आपको अच्छा लगता है। अभी सामने बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं, झिझक मत कीजिएगा, नहीं बुरा लगता है तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगता है इसीलिए कैमरे को ऑन करके आप बैठे हैं, 1 घंटे का समय आप देने वाले हैं। क्यों अच्छा हम बोलते नहीं हैं, आपके हृदय में हमारे प्रति आदर है, इसलिए आपको हम जो भी बोलते हैं हमारा बोलना अच्छा लगता है। ये फैक्ट है, पीछे का फॉर्मूला ये काम करता है। आप हमारे प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, इसलिए आपको हमारी बताई बातें अच्छी लगती हैं, वरना हमारे जैसा ज्ञान क्या यूट्यूब में देने वाले कम है क्या, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके प्रति आपको आदर नहीं है, इसलिए आप उनकी बातें सुनना अच्छा भी नहीं लगता आपको। यही बात है कि नहीं है। अब आपको सच्चाई पता चली कि हम अच्छा नहीं बोलते, ऐसा ठीक है, आपको अच्छा लगता है, ये मेन बात है। तो अगर किसी के प्रति हमारा आदर होता है तो हमें उनकी बातें या उनके बताए गए संस्कार अच्छे लगते हैं। जब हम बड़ों की बातें बताएं और हमें अच्छा लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में आदर है उनके प्रति। और जब भी खराब लगने लगे, समझ लेना चाहिए कि अब आदर खत्म हो गया है। तो मेन जो नीड है वो आदर की है, इसीलिए श्रद्धा होनी चाहिए दूसरों के प्रति या बड़ों के प्रति। हमारी श्रद्धा जितनी अच्छी होगी, हम उतना पॉजिटिव रिसेप्टर्स बन पाएंगे, अच्छी चीजों को ग्रैब कर पाएंगे। 100% प्योर कोई नहीं होता, लेकिन अच्छाइयों को हर व्यक्ति से, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो, आप अच्छी चीजों को सीख सकते हैं। जैसे चोर बहुत डेडिकेशन से चोरी करता है, तो डेडिकेशन तो सीख सकते हैं उस चोर से। आप लोग एक क्लास आते हो, दूसरी क्लास में बंक कर देते हो, अलग बात है, लेकिन चोर जब चोरी करेगा पूरे डेडिकेशन के साथ करेगा। यस या नो। तो इस तरह से आप हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जब हमारा आदर होता है तब। समझ में आ रही है बात। और इसी बात को अगर आदर की बात करें, इसमें केदारनाथ कितने लोग गए हैं, यस, केदारनाथ गए हैं, हम भी जाने वाले हैं। ठीक है
तो अगर आप केदारनाथ गए हैं तो आपने शिवलिंग देखा होगा, नहीं शिवलिंग देखा है तो इंटरनेट पे देख लीजिए, वहां का भव्य शिवलिंग दिख जाएगा। आप वहां का शिवलिंग देखेंगे तो कोई सौंदर्य नाम का कोई नामो निशान नहीं है, उस शिवलिंग सौंदर्य नहीं है। फिर भी वहां जाने की बात छोड़ दीजिए, वहां नाम सुनते ही आपके अंतःकरण में आनंद आ जाता है कि वाह, अगर वहां पहुंच जाते, आप एक वीडियो एक रील देख लेते हैं तो आपको अच्छा लगता है, यस या नो? और वहां अगर पहुंच जाइए तो आनंद का तो ठिकाना ही नहीं। वहां जो अनुभूति होती है वो तो अलग ही है। वहां पर सौंदर्य नहीं है, क्या है वहां पर? हम सभी के अंतःकरण में इतनी श्रद्धा है, इतना आदर है उस प्रतिमा के प्रति, उस शिवलिंग के प्रति, कि वो स्पर्श होते ही, उसके ऑर्बिट में आते ही हम लोग उस आनंद को अनुभूत करते हैं, जो और कहीं नहीं मिल सकता। समझ रहे हैं? तो व्यक्ति सुंदर फेस से नहीं होता, सुंदर अंतःकरण से होता है। अगर मन में आदर है तो हर व्यक्ति आपको सुंदर भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा। अगर आदर ही खत्म हो जाएगा तो सब दुनिया बेकार लगेगी। कुछ लोग कहते भी हैं जीवन नरक बन रखा है, तो आप समझ जाइएगा किसकी कंडीशन में है। जो लोग कभी भी कह दें आपके सामने जीवन तो नरक हो रखा है, ठीक है, समझ लीजिए किस फॉर्मूले की कमी हो रखी है, इनके ही अंदर ही गड़बड़ी है। आपके अंदर गड़बड़ी नहीं है और ऑर्बिट में गड़बड़ी नहीं है। दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, इंटरनल में फोकस करने की जरूरत है, वहां पर इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। समझ रहे हैं? तो दूसरों का आदर करना हमारे महत्व की बात है और हमारे पक्ष की बात है। अगर आप दूसरों को आदर देंगे तो ऐसा नहीं है दूसरों को ज्यादा सम्मान मिल जाएगा, दूसरों को भलाई हो जाएगी, नहीं। अपनी भलाई छिपी हुई है उसमें, आपका उसमें बेनिफिट है। चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हेल्थ हो, सभी डायरेक्शन में आप हेल्दी हो सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ आपको अचीव हो सकता है अगर आपके अंतःकरण में सभी के प्रति आदर हो तो, ठीक है। और अगर वर्ण संकर होंगे तो आदर नहीं होगा। हम सभी वर्ण संकर में तो नहीं आते, यस, पक्का, लॉक कर दिया जाए। तो आदर सबके प्रति होना चाहिए, ठीक है, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे जो श्लोक में बताते हैं कि नरक की यातना करना पड़ेगा, जो नरक में जाते हैं वो नरक वाली बात थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कुल को नरक में ले जाते हैं, या जो आगे के पूर्वज होंगे वो नरक में यातनाएं झेलना पड़ता है। वो क्या कहना चाहते हैं और क्या हम लोगों को समझना चाहिए? नरक यातना और कहीं नहीं मिलती, इसी जन्म में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि कितने लोग दुखी हैं, रेज योर हैंड अभी, मैं ठीक कर दूंगा, यस। अभी दुखी हैं, समझ लीजिए वो नरक में है। जो लोग अभी दुखी हैं वो आप समझ लीजिए अभी नरक, उनको और जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी हैं ही उसी जगह पे। समझ रहे हैं? तो इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि एक व्यक्ति थे, अपने गुरु जी के पास गए, और जैसे कि कुछ लोगों ने अभी हैंड रेस किया था कि आप दुखी हैं, तो ऐसे ही आप एक गुरु जी के पास गए और बोले कि गुरु जी हमने बहुत बड़े पाप किए हैं और मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे नरक जाना पड़ेगा, प्लीज बचा लीजिए, ठीक है। गुरु जी से शिष्य कहता है कि प्लीज बचा लीजिए मुझे, मुझे नरक से बचा लीजिए, और मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। तो गुरु जी ने कहा कि एक बात की गारंटी हम देते हैं, तुम हमारे शिष्य हो, तुम्हें नरक नहीं जाने देंगे, यस, गारंटी, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा कभी भी। तो कहा कैसे हो सकता है गुरुजी, हमने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, कैमरे भी नहीं खोलते हैं। तो कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप नरक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कहा कैसे? कहा कि आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, यू ऑल ऑलरेडी इन नरक, आप पहले से ही नरक में हो, जाने की जरूरत नहीं है वहां पे, या पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे नहीं, पहले से अगर दुखी व्यक्ति है तो आप पहले से ही नरक की स्थिति में है।
नरक की ही यातना ऐसी। नरक में कोई दुखी होता है क्या, या सुखी होता है क्या? सॉरी, नरक में कोई सुखी तो नहीं होता है, सब दुखी ही होते हैं। तो आप पहले से ही दुखी हैं, तो आपको जाने की जरूरत ही क्या है फिर? आप पहले से ही उसी कंडीशन में हैं। ओके। जिस व्यक्ति के जीते समय आनंद की अनुभूति नहीं होती, आप जीवन जी रहे हैं अभी, इसमें कोई भी जो मीटिंग ज्वाइन किए हुए हैं मरे हुए नहीं है, आई थिंक। यस। कोई भी आत्मा ज्वाइन किए लिए हो तो अलग बात है, हमने उनको लिंक नहीं भेजा, देखिए। ठीक है। आप सभी जीवित प्राणी हैं, और आप सभी इस अगर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो अगर जीते समय आनंद की अनुभूति अगर नहीं होती है, दुखी रहते हैं, यह नरक वास का ही लक्षण है, और किसी का लक्षण नहीं। आप समझ लीजिए इस बात। तो जब भी आप दुखी हो जाइए, समझ लीजिए आज दिन का नरक मिल गया आपको। ठीक है। और दुखी होंगे नहीं, क्योंकि पहले का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। बस लेंस को एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे ही आप दुख का अनुभव करें बस लेंस ठीक कर लीजिएगा, बस बात फिट हो जाएगी। ठीक है, डन। नरक में जो लोग रहते हैं दुखी रहते हैं। यहाँ जो लोग नरक में रहते हैं वो नरक का निर्माण कर लेते हैं। दोनों बातें हैं, इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नरक में जो लोग रहते हैं वो दुखी रहते हैं, लिख लीजिए। या फिर यहाँ पे जो लोग दुखी हैं, जो लोग नरक में रहते हैं, वो नरक का निर्माण कर लेते हैं, मतलब खुद परेशान होंगे, पूरे घर को भी नरक वाली स्थिति में ले आएंगे। ठीक है। तो नरक का निर्माण कर लेते हैं, तो उनके घर के भी लोग कहते हैं घर से बाहर ही रहें, वही ठीक है, घर में जाएंगे बड़ी टेंशन है, बहुत परेशानी होती है। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में ऐसा समझना चाहिए, वो नरक यातना का ही लक्षण होता है। नरक यातना जिस अंतःकरण में आदर की बुद्धि जागृत नहीं होती, उसके अंतःकरण में आनंद और प्रेम की अनुभूति भी नहीं हो सकती है, उसी से नरक यातना उत्पन्न होती। ठीक है। अब आप लोग नरक में नहीं जाएंगे ना? यस। बहुत अच्छी बात है, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। सभी लोग स्वर्ग में हैं, नरक में नहीं होंगे तो स्वर्ग में होंगे। यस। तो कीप स्माइलिंग, स्वर्ग में हैं आप। यस, मतलब आप स्वर्गवासी हो गए हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप स्वर्गवासी हैं, आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, आपके अंतःकरण में आनंद है, प्रेम है। यही आपके आनंद की स्थिति कहलाती। ओके। इसीलिए जो अर्जुन महाराज ने बताया कि इसीलिए कुलाचार कुल धर्म की बात की, कि आदर जागृत होता है। कुलाचार से जो हमने इससे पहले की क्लास 12वीं क्लास ली थी, उसमें बताया था, कुलाचार और कुल धर्म के बारे में बताया था। यस। तो उसी से, कुलाचार से, कुल धर्म से आदर जागृत होता है आपके अंतःकरण। संस्कृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए, हम सभी को भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ये सारा लेक्चर जानते हो कौन दे रहा है? अर्जुन महाराज कृष्ण को दे रहे हैं, मतलब आप सभी कृष्ण हैं, आप पहले से ही ज्ञानी हैं, भगवान है, और आपको ज्ञान कौन दे रहा है? अर्जुन महाराज। ठीक है। भगवान को लेक्चर दे रहे हैं 11वें श्लोक में, 41 में और 42 में। ये श्लोक कौन बोल रहा है? अर्जुन महाराज बोल रहे हैं भगवान को, मतलब भगवान को कुछ आता जाता नहीं है, मतलब अर्जुन महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, वही नियंता है, लेकिन उनको लेक्चर दिया जा रहा है अर्जुन महाराज के माध्यम से। ये भगवान को मालूम नहीं था क्या कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी और फिर ये सारी कंडीशन अप्लाई होगी? बात सच कह रहे हैं अर्जुन महाराज, लेकिन भगवान को तो सब पता है। यहां पर जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है? जहां पर हम अपनी सीमा भूल जाते हैं, अपनी लिमिट भूल जाते हैं, वहां पर अनादर शुरू हो जाता है। जैसे बड़ों के सामने आपको नहीं बोलना चाहिए, जहां पर जिसके आप एक्सपर्ट नहीं है उस फील्ड में आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तो यहीं पर जब अर्जुन महाराज भगवान कृष्ण से ये बात कहते हैं, तो वहीं पर ये बात स्थिति आ जाती है कि वो आदर खत्म कर चुके हैं और अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं, अब ज्ञान दे रहे हैं भगवान को। ठीक है।
यहाँ तक कि इस जगत की बात आगे, अब आगे की जगत में क्या होगा वो भी उस नियंता को सारा कुछ पता है, इस जगत की बात भी और उस जगत की बात भी, दोनों बातें पता है। लेकिन अब ये सारा ज्ञान कौन दे रहा है? अर्जुन महाराज भगवान कृष्ण को। ये सेट हो रहा है दिमाग में या भौच पौच हो रहा है? सेट हो रहा है ना? क्लियर? डन। तो अभी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग अपनी लाइफ में हम अपने जीवन के दुखों को लेकर दूसरों को बदनाम करने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। ये फैक्ट है। अपने दुखों को लेकर के दूसरों को बदनाम करने के लिए एक्सपर्ट है। पति दुखी है होने के कारण पति देव, वैसे पति देव नहीं होते, वो अलग बात है, सच्चाई यही है। ठीक है। कुछ लोग नहीं मानते, ठीक है। पति देव दुखी है पत्नी के कारण, पुत्र दुखी है माता पिता से, पाकिस्तान दुखी है भारत से, ममता दीदी दुखी है मोदी जी से। तो हर एक लोग एक्सपर्टीज हासिल है, सबको अपना अपना ब्लेम देना है कि हम दुखी हैं इनके कारण से, अगर ये नहीं होते तो हम दुखी नहीं। समझ रहे हैं? तो हम लोग इसी तरह से, ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, ठीक है, ये लाइव एग्जाम्पल हैं। और इसी तरह से हम लोग की लाइफ में भी दुख जो आते हैं उसको लेकर के दूसरों पर हम लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे दुख का कारण यही है। ऐसा होता नहीं। करना क्या चाहिए हम लोगों को, इसमें क्या सुधार करना है? हम अपने जीवन के सुख दुखों के लिए जगत के किसी भी व्यक्ति विशेष लिख लीजिए। अब ये बात लिखने वाली है, कलम हो तो थोड़ा सा चलाइए उसको। हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए जगत के, मतलब विश्व के किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी पर्सन स्पेशल को, या वस्तु विशेष, या परिस्थिति विशेष कंडीशन, या काल विशेष समय। बहुत सारे लोग कहते हैं ना समय खराब है हमारा, कुछ खराब नहीं होता। काल विशेष और देश विशेष, कि इस देश में होते तो अच्छा होता, इस देश में होते तो अच्छा होता, ऐसा भी लोग बोलते हैं। देश विशेष, इन पांचों को बदनाम करना बंद कर देना चाहिए। कौन कौन से हैं? व्यक्ति विशेष पहला, वस्तु विशेष दूसरा, परिस्थिति विशेष तीसरा, काल विशेष चौथा, और देश विशेष पांचवा। देश में स्थान भी आ जाता है। ये पांच चीजों को ब्लेम करना बंद कर देना चाहिए। आज से ही हम लोग को संकल्प ले लेना चाहिए कि इन पांच चीजों को ब्लेम नहीं करेंगे, न वस्तु को, न व्यक्ति को, न परिस्थिति को, न काल को, न देश को। अब ये ब्लेम करना बंद करेंगे तो करेंगे क्या? आपको करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अपने जीवन के लिए सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं। चाहे वो आपको सुख हो रहा हो या दुखी हो रहे हो, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिली? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हमने कोई पाप किया था तो क्या जो हमको ऐसी बीवी मिल गई या ऐसा हस्बैंड मिल गया, बहुत अत्याचारी है। ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्यों मिल गए? हमने कोई पाप नहीं किया था, हमारा बेटा ही नालायक बनना था क्या? बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, हमारा बेटा ही क्या ऐसे कुकर्म करने वाला बनना था क्या? बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। एक माता पिता, इसका एक एग्जाम्पल आप समझिए तो समझ में आएगा। तो हमें ब्लेम नहीं करना है पहली चीज, और दूसरी चीज इसमें एक कहानी हम ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक पेरेंट्स थे, तो वो एक बाबा जी के पास गए और बाबा जी से बोले कि पड़ोसी का लड़का जो है वो बार बार फर्स्ट या सेकंड रैंक आता है स्कूल में, और हमारा बेटा जो है वो हर बार फेल हो जाता है उसी क्लास में। तो इसका लक्षण बता दीजिए, इसका क्या कारण है? मैंने क्या पाप किया है जो हमारा ही बेटा फेल होता है? तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया, सुनेंगे? महाराज जी ने कहा, उनका उत्तर ये था कि आप जैसी माता है तो उसको फेल तो होना ही है। आपका बेटा नहीं फेल होगा तो क्या हमारा बेटा फेल होगा?
आप जैसी माता है तो बिल्कुल फेल होना तय है। आप ही उसका कारण है और कोई कारण नहीं है। ठीक है। तो आवश्यक बात यह है, तो सवाल ये है, ये क्वेश्चन हम लोग में ये रेज होना चाहिए, कोई अच्छे घरों में पैदा होता है, कोई झोपड़पट्टी में पैदा होता है, कोई बचपन से ही शैतान पैदा होता है, कोई बचपन से ही बुद्धिमान पैदा होता है, कोई बचपन से ही ज्ञानी पैदा होता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के जन्म लेते हैं कि नहीं? यस, आपने देखा होगा। और हम लोगों की अलग अलग कैटेगरी है। इसका कारण क्या है? मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर एक कोई पिता है, तो क्या कोई चाहेगा कि उसका एक बेटा कलेक्टर बन जाए और एक बेटा मजदूर बन जाए? ऐसा नहीं चाहेगा ना, सबको इक्वल बनाएगा। तो परमात्मा जो सृष्टि का नियंता है वो सबको इक्वल बनाना चाहेगा। लेकिन ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों देखा जाता है? जानते हैं क्यों? जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि वो ब्लूप्रिंट जो होती है, हम खुद स्वयं अपने हाथ से ईश्वर को देते हैं कि हमें ऐसा जीवन चाहिए और मुझे ऐसा ही जीवन जीना है, झोपड़पट्टी वाला या अच्छे मकान वाला या सेठ जी वाला या योगा टीचर वाला या फिर और कुछ। जैसा ब्लूप्रिंट आपने दिया है वैसा ही हम लोग के चारों तरफ जीवन में चल रहा है। शास्त्र ये बताते हैं कि हमको इस जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है या मिलने वाला है, इसका कारण हमने इस नए मकान को बनने की ब्लूप्रिंट पहले से ही दे रखी। इसके अनुसार ही पूरी दुनिया का ढांचा, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। ये सारा कुछ हमारे चारों तरफ जो चल रहा है वो स्वयं जिम्मेदार है। यदि हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, जो इससे पहले हमने आपको बात कही थी, कि ब्लेम करने की बहुत बड़ी आदत है हम लोगों की और लंबे समय से है। ऐसा नहीं है, जीवन के आरंभ से ये प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ब्लेम करने की। रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? किताब नहीं मिली। रो रहे हैं क्यों नहीं मिली? रो रहे हैं खिलौना नहीं खरीद दिया पापा ने, या फिर चॉकलेट नहीं मिली, जो भी चीजें थी। ए से जेड तक जितनी भी प्रैक्टिस हम लोगों की रही है वो हम लोगों ने ब्लेम ही किया है। लेकिन अगर ये बात दिमाग में सेट हो जाए कि जो भी चीजें घटित हो रही हैं, सुख हो या दुख हो, वो हमने पहले से ही ब्लूप्रिंट दे रखा है, तो क्या होगा? सबसे सरल बात यह हो जाएगी कि हम अपने सुख दुख को लेकर दूसरों को कोसना बंद कर देंगे। तो हमारा ध्यान कहां पर जाएगा फिर? अपने आप पे जाएगा। अपने आप इन द सेंस सेल्फ रिफाइनमेंट पे जाएगा। आप अपने आप को फिर सुधार सकेंगे। ये बात तो हम लोग को पहले से पता है, कर्म फल का सिद्धांत। यस, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। जानते हैं, मानते नहीं वो अलग बात है। ठीक है। जानते हम सब है, मानते नहीं है, वही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाता है तो हम लोग फोकस कर पाएंगे अपने बदलाव पर, हम अपने अंतःकरण में कितना चेंज कर सकते हैं उस पर टाइम दे पाएंगे। अभी हम टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है और हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, उस प्रॉब्लम को और क्रिएट कर रहे हैं और उसकी बॉन्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जब हमारा ध्यान अपने पर जाएगा तो हम आध्यात्मिक साधना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप दूसरों को ब्लेम करना जैसे ही बंद करते हैं, वैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं। अब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं तो आप आध्यात्मिक साधक बन जाते हैं। और जो आध्यात्मिक साधक होगा वो भगवान के नजदीक होगा, पास में होगा। भगवान की बात मानेगा या अपनी बात मनवाएगा? बताइए। ये भी बात हमने पिछली क्लास में बताई थी। भगवान की बात मानना है, मनवाना नहीं है कि भगवान एक गाड़ी दे दो प्लीज, स्कॉर्पियो प्लीज, नहीं अभी थोड़ा चेंज कर दो, थार बना दो इसको। भगवान से मनवाना नहीं है, भगवान की मानना है। राइट? तो ये चीजें हमारी मेंटालिटी में चेंज हो जाती हैं और ये सारे पैटर्न सॉल्व होने लगते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग एकादशी को चावल नहीं खाते। ओके, मेरी मम्मी भी नहीं खाती, मैं खाता हूँ। ठीक है, कभी कभी मैं खा लेता हूँ। बहुत सारे लोग प्याज नहीं खाते, बहुत सारे लोग खा लेते हैं। जो खा लेते हैं और जो नहीं खाते हैं,
या आपको पापी समझना चाहिए, या नहीं खाते हैं तो उनको बहुत पुण्यात्मा समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो खा रहे हैं अपने मुख में, अपना अनाज खा रहे हैं, तो उनको उनकी स्थिति पर छोड़ दीजिए। आप नहीं खा रहे हैं ना, आप अपनी स्थिति में बने रहिए। दूसरों को देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं है कि बताइए सर गीता की क्लास लेते हैं और चावल खा लेते हैं एकादशी के दिन। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो हमारा मुख है, हमारे चावल हैं, हम खा सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है। आप नहीं खाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से हम लोगों को समझना चाहिए। अब मेन बात यह है कि क्या साधना करें। आपने बात तो बता दी, ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी, तो साधना क्या करें? क्या जंगल चले जाएं? क्या परिवार छोड़ दें? क्या सबसे बड़ा नरक का कारण तो परिवार ही है, परिवार छोड़ दें, पीले कपड़े पहन लें, सफेद कपड़े पहन लें? ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है? करना बस उसी तरह से है जैसे कि एक्टर लोग जानते हैं, आप सभी एक्टर, एक दो एक्टर के नाम पता है? एक्टराइन, एक्टराइन का भी नाम पता है? ठीक है, सबका नाम पता हुआ होगा आपको, मूवी भी देखते होंगे। तो एक्टर लोग जब एक्टिंग करते हैं स्क्रीन पर, तो वही व्यक्ति अपने जीवन में जब आता है तो वो एक्टिंग बंद कर देता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को समझिएगा। और आप देखेंगे एक्टर लोग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, सबसे ज्यादा उनके रियल लाइफ में आप चेक करेंगे तो जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो होते ही नहीं है। किसी से मिले हैं आप? हम तो नहीं मिले, आपका पता नहीं, ठीक है। तो आप रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा गैप आता है। लेकिन जब वो एक्टिंग करते हैं तो हम लोग उनको लाइक करते हैं, उनको फैन बन जाते हैं, और उनके फैन फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं। और इसीलिए उनको पैसे भी मिलते हैं, किसके लिए? एक्टिंग के लिए। बहुत पैसे मिलते हैं, इतने पैसे जितने हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतने पैसे मिलते हैं एक्टिंग करने के। लेकिन वही व्यक्ति जब अपनी रियल लाइफ में आ जाता है तो वो एक्टिंग बंद कर देता है, और क्या शुरू करता है? एक्टिंग का अपोजिट, रिएक्टिंग। और फिर आप देखेंगे उन्हीं की लाइफ में डिवोर्स पर डिवोर्स, डिवोर्स पर डिवोर्स, डिवोर्स पर डिवोर्स होते चले जाते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मैक्सिमम डिवोर्स एक्ट्रेस के होते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे पजल होते हैं, वो सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि एक्टिंग बंद करके रिएक्टिंग शुरू कर देंगे जब हम अपनी भी लाइफ में, तो वहीं पर सीन्स क्रिएट होने लगते हैं। अगर एक्टिंग करते रहेंगे तो सीन्स क्रिएट नहीं होंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। आप एक्टिंग बनाए रखिए। कोई आपके घर में किसी का पैर टूट गया, आप एक्टिंग करिए, अरे रे वाह वाह वाह, भगवान ने बहुत बुरा कर दिया, आपका पैर टूट गया, दुखी होने की एक्टिंग करिए। दुखी मत होइए। आप दुखी हो जाएंगे तो उसको ठीक कौन करेगा, उसकी मदद कौन करेगा? जैसे उसका पैर टूटा, डिप्रेशन में आप चले गए। आपके घर में किसी का पैर टूट जाए, माना कि वो रोज ऑफिस जाते थे, पैर टूट गया, अभी ऑफिस कौन जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे? डिप्रेशन में आप जा रहे हैं तो आपकी काउंसलिंग अलग और उसका इलाज अलग। समझ रहे हैं? इवन आप अगर ठीक रहेंगे, आप अगर अंदर से खुश रहेंगे तो उसकी मदद कर पाएंगे, उसको हील करने में हेल्प हो पाएगी। राइट? समझ रहे हैं बात को? तो ये है एक्टिंग और रिएक्टिंग का फॉर्मूला, कि हम लोगों को एक्टिंग करना है, रिएक्टिंग नहीं करना है। समझ रहे हैं बात को? तो कौन एक्टिंग करेंगे? हम सभी एक्टिंग। यस। अभी जो जो भी चीजें हो रही हैं एक्टिंग ही हो रही है, एक्टिंग करते रहिए, तभी तक बात ठीक रहेगी। जैसे ही आप रिएक्ट करने लगते हैं, ये रिएक्शन सी हम लोगों की लाइफ में ज्यादा होता है। कोई भी घटना घटित हुई उसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं, एक्टिंग नहीं करते। जैसे कि अगर कोई सीन्स आप देखते हैं, किसी ने मूवी में किसी को धड़ाधड़ गोलियां मार दी और वो मर गया, वहीं पे गिर के मर गया, तो मर थोड़ी जाता है वो ओरिजिनल में। मूवी खत्म होगी, वो भी अपना ड्रेसअप चेंज करके अपने घर जाता है, वो मरता थोड़ी है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग मूवी में भी रोने लगते हैं वो अलग बात है, रिएक्टिंग करने लगते हैं। वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, आप भी एक्टिंग करते हुए मुस्कुराते हुए देखिए, रिएक्ट नहीं करना है। व्हेन यू एक्ट, नो सीन क्रिएटेड। व्हेन यू रिएक्ट, ओनली सीन्स क्रिएटेड। ये लाइफ के फॉर्मूले हैं, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट मत करिए। हो गया? ठीक है, ओके।
गुस्सा हो ओके, खुशी हो ओके, सब चीज में ओके होना चाहिए आपका। रिएक्ट जैसे ही होगा फिर बात बिगड़ जाएगी। इसका सिद्धांत क्या होना चाहिए वो आप समझ लीजिए, तो आपके काम की बात बन जाएगी। जैसे कि हमारे जीवन में जो व्यक्ति वस्तु संबंध में आते हैं उनका हमारा कर्जा है, ये बात दिमाग में सेट कर लो। चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, या फिर बहू हो, या फिर सास ससुर या माता पिता, जितने लोगों की सेवा करनी पड़ रही है, जिनके प्रति अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ रही है, आप समझिए उनके प्रति आपका पहले का कर्जा है, और उसी कर्ज को आप उतार रहे हैं। उतारते रहिए, धीरे चुकाते रहिए। अगर ऐसा समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए हम जीवन में एकत्र हुए हैं, आपको ये लाइफ मिली है कि जो भी ये कर्जा है धीरे धीरे इनके माध्यम से बेटा बेटी बहू या जो भी हो आपके सराउंडिंग में पूरा नेटवर्क, उस सारे नेटवर्क में आप अपनी ड्यूटीज पूरी करते रहिए। किस तरह से? एक्टिंग करते रहिए, रिएक्ट मत करिएगा। जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता, पहले सम्मान करते थे अब रिटायर हो गए तो हमारा रिस्पेक्ट नहीं, कम कर दिया है, अब रिएक्शन शुरू हो गया आपका। अब रिएक्शन शुरू हो गया तो उसमें सीन्स क्रिएटेड होंगे। ठीक है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। बराबर आपको ये ध्यान रखना है, एक्ट ही करना है। ठीक है, शांत रहेंगे आप। अगर आप रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो शांत रहेंगे आप, और एक्सेप्टेंस आ जाएगा आपके मन में, मन में शांति आ जाएगी। और मन में शांति आ जाए, इससे बड़ी चीज कुछ मिल सकता है क्या? आपका अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज है इस दुनिया में? नहीं है। मन में अगर शांति नहीं है तो बहुत कुछ हो आपके पास, बहुत सारे अचीवमेंट है, बहुत सारा प्रॉपर्टी आपने बना दिया, कोई मतलब का नहीं है। यस या नो? मन की शांति हमेशा मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि आप मिर्च खाएंगे तो मिर्च का स्वभाव है तीखा होना, या किसी के यहाँ मिर्च मीठी तो नहीं होती होगी, आई होप सो। मिर्च का स्वभाव है तीखा होना। जैसे कि आप मुंबई में रहते हैं, कोई है मुंबई से? यस, रेजर हैंड। मुंबई, ओके। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता है कि मुंबई में ट्रैफिक का एक नेचर है। ट्रैफिक, ट्रैफिक जगह जगह पे आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। तो मुंबई का नेचर है ट्रैफिक होना। तो क्या करना चाहिए? वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए, मिर्च है तीखी ही रहेगी, मुंबई है तो ट्रैफिक होगा ही, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने का मतलब है जीवन में रिएक्ट ना करना, एक्ट कर। ट्रैफिक में आप ही थोड़ी फंसते हैं, सब लोग फंसते हैं। इतने सारे लोग हैं लेकिन बहुत सारे लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाते ही रहते हैं। जाएंगे तो सब जाएंगे एक साथ में, लेकिन बहुत सारे लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहते हैं। पता है आपको? आपने भी देखा होगा। तो समझ लीजिएगा वो रिएक्ट में आते हैं, एक्ट में नहीं आते हैं। आप शांत होकर के खड़े भी रहेंगे, नहीं भी हॉर्न बजाएंगे, तो भी आपको एट ए टाइम के बाद जाने को मिल जाएगा। यस या नो? ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। रिएक्ट नहीं करेंगे, इसके पीछे का फॉर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होगा कि आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहने के पीछे का जो नींव है वो है इसके, हम इस जगत में जब हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि मन की शांति के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपकी एज 20 हो या 35 हो या आपकी 90+ हो। हम लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मन की शांति के लिए अगर कोई कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है आपसे तो वो सबसे बड़ा घातक पाप होता है। मन की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। पूरे दुनिया में आग लगने दो, आग लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अपने मन के शांति के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ठोक के आपको समझना चाहिए, बिल्कुल लिख लीजिए कि दुनिया में आग लग जाए आपसे मतलब नहीं है, लेकिन मन की शांति में आपका व्यापार नहीं होना चाहिए। ये अंतिम शब्द हैं स्पिरिचुअलिटी के, आध्यात्म के अंतिम शब्द हैं। अगर आध्यात्म को थोड़ा सा आपको टेस्ट करना है तो यहीं से आरंभ होता है। मन की शांति के साथ कोई समझौता आप नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने आग लगने की बात कही, वैसे आग ना लगे तो अच्छी बात है, ठीक है।
अगर आपके घर में आग लग जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आग लग जाए तो बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं कि आग लग गई, आग लग गई, और बौखला जाते हैं। आप चिल्लाने लगे, आप घबरा गए, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको कोई दूसरा साइड ही करेगा। अभी साइड में हटो, थोड़ा देखें तो कंट्रोल कैसे होगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इन द सेंस आप उस समय अपनी बुद्धि क्षमता, कार्य क्षमता पूरी खो देते हैं, जब उस आग को देख करके रिएक्ट कर देते हैं आप, तब। और वहीं पर अगर आपकी मन की शांति बनी हुई है, तो आप सोचेंगे चलिए आग लग गई है, कोई बात नहीं, अभी हम सोचते हैं क्या करना चाहिए, तुरंत उसमें पानी डालना है, रेत डालना है, या गीला कपड़ा लेना चाहिए, या कैसे कंट्रोल हो सकता है, या आपकी सेफ्टी कहाँ पर है, आपको किस साइड में पहले जाना है, अपने को सेफ कैसे करना है, राइट। तो आप सोच पाएंगे, तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। वरना जैसे दूसरे चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्लाइए, फिर दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी और आपको तो प्रॉब्लम होने वाली। इसलिए अपने मन की शांति के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हम लोग यही करते हैं, जानते हैं क्या करते हैं। अभी तो छोटे बच्चों की या स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, छुट्टियों से पहले एग्जाम हुआ, तो सबसे ज्यादा टेंशन में बताएं कौन था। मम्मियां टेंशन में थी सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा टेंशन में मम्मियां होती हैं कि इसका एग्जाम है, पढ़ नहीं रहा, एग्जाम उसको देना है, टेंशन उनको हो रहा है। आपको एक्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमको तो काउंसलिंग करना पड़ता है, बहुत सारे काउंसलिंग के लिए आते हैं जिनको एग्जाम के कारण, बच्चे के एग्जाम के कारण डिप्रेशन हो गया, अब बताइए, एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उसके कारण उनकी भी हेल्थ गड़बड़ हो रही है। समझ रहे हैं बात को, ऐसे भी केस देखने में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अपने ही मन की शांति को अगर हम लोग खो देंगे, तो दूसरों को कैसे मदद करेंगे। दुनिया तो भयावह स्थिति में है ही। अगर हम लोग भी थोड़े से अवेयर होने के कारण अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं और मन की शांति में थोड़ा सा अप डाउन कर लेते हैं, तो गड़बड़ी आ जाएगी। यही बात कहाँ पर हुई है, अर्जुन महाराज के साथ, ठीक है। इसीलिए अर्जुन महाराज भी दुखी हैं। समझ रहे हैं बात को, आगे पढ़ें। क्या टाइम हो रहा है आपका, 5 मिनट है आपके पास, ठीक है, चलिए 5 मिनट में फिनिश करते हैं। जब हम अपने जीवन में जो अपनी बॉर्डर लाइन है, सीमा है, उसको जीवन और मृत्यु यहां तक समझते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर में हम लोग सोचने लगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे, एक ही लाइफ मिली है, सब चीज खाओ पियो सारा मौज करके फिनिश करो, एक ही तो जीवन है, अब बार बार थोड़ी यहाँ पे आना है। उनको क्या पता ये साइकिल बंद ही नहीं होता है, चलता ही रहता है, आप आए हैं जाएंगे, आए हैं जाएंगे, घूमते ही रहेंगे, और इसको स्टॉप नहीं कर सकते आप। समझ रहे हैं। ये कौन कहता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। भारतीय संस्कृति में ये बताया जाता है कि आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते तब तक जब तक इसके लिए पूरा एक्सीलेटर के साथ आप इस पे काम नहीं करते। इस जन्म में है, फिर अगले जन्म में भी आएंगे, इसी तरह से जूम मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, डोंट वरी, ओके। हो सकता है टीचर कोई और हो और आप पढ़ा रहे हो, अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से साइकिल चलता रहेगा, जीवन मृत्यु। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये चीजें आएंगी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म सुनिश्चित है, भगवान कहते हैं ऐसा। तो अगर इस साइकिल को और इस मेंटालिटी को अगर हम लोग को बताया गया है, क्यों बताया गया है, क्योंकि हम लोग की मानसिकता को ब्रॉड करने के लिए हम लोग अपनी मानसिकता से थोड़ा सा बड़ा सोचें। जो लोग ये सोचते हैं उनमें थोड़ा सा कंपेयर कीजिए अपने आप में, कि जो लोग ये सोचते हैं एक ही जीवन मिला है, इसी में सब चीज खाएंगे, जो भी चीजें हैं सब टेस्ट करके ही जाएंगे, जितने कर्म हैं और कुकर्म है सब करके ही जाएंगे, ठीक है। करने वाले नहीं करने वाले सब कुछ करके जाएंगे, एक ही तो लाइफ है, ठीक है। तो वो लोग नैरो माइंडनेस के तौर पर देखे जाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे इस लाइफ में, नहीं तो अगले लाइफ में तो अपग्रेशन मिल ही जाएगा हम लोगों को, तो अभी जो आप कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो फ्यूचर तय करता है आपका। इस जीवन में अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके आने वाला जो जीवन है वो बेहतर हो सकता है। अभी की तो ब्लूप्रिंट आपने दे दी, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे आप,
ताकि आगे की ब्लूप्रिंट अच्छी बने और इससे बेहतर जीवन मिल सके हम सभी को। यस या नो? तो आगे की जिम्मेदारी तो है हम लोगों के पास। तो अब ये बात तो समझ में आ जाती है कि हम लोगों को अब आगे से भी समझदार बनना है। आगे के लिए भी अगर प्लान करना है तो भी आज के समय में हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और मन की शांति पर विशेष काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, जो आज के फॉर्मूले थे कि लेंस को एडजस्ट करना समझ लेना है, और एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमने बताया है कि ब्लेम नहीं करना है। ब्लेम करने की पद्धति को बंद कर दीजिए। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, आपने ही तय किया है। ठीक है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। और जैसे ये मानसिकता, और ऐसा नहीं है कि आज हमने बता दिया और कल से आप चेंज हो जाएंगे या अभी से आप चेंज हो जाएंगे, मीटिंग खत्म होते ही फिर वैसे हो जाएंगे। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डे बाय डे आपको प्रैक्टिस, इसको हमेशा रिमाइंडर देना पड़ेगा कि हमको ये हमेशा याद रखना है कि हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, हमको एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, और मन की शांति बनाए रखना है। तब आगे की बात बनेगी और फिर कीप स्माइलिंग हो पाएगी। ठीक है। प्रसन्न हो पाएंगे। मैं सोच रहा था कि ये फर्स्ट चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी है, तो अभी थोड़ा 2 ही श्लोक लिए हैं। फिर आगे की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास करेंगे। ये 14वीं क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास कर लेंगे। ओके। देन सेकंड चैप्टर ऑन करेंगे, जो सांख्य योग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। डन। तो आज की कथा यहीं तक। कथा समझ में आई? समझ में आ रही थी? यस। समझ में आनी चाहिए। और आ रही है तो अपने इष्ट मित्रों को अगले संडे में जरूर पकड़ के बैठाइएगा, जो लोग ज्यादा दुखी हैं। ठीक है। और सुखी होने की इच्छा रखते हैं, तो उनको पकड़ के लाइएगा कि बैठिए, 1 घंटे की मेडिसिन मिलती है फ्री, सरकारी है ये, फ्री दवाएं मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये दवा लीजिए और अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। चलिए, आज की बात यहीं तक। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद कर लें। भगवान वासुदेव का स्मरण करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, योगेश्वर का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ ओ शांति, शांति, शांति। Rub both palms under face, release and relax. थैंक यू टू ऑल। नमस्ते। अगले संडे को मिलेंगे निर्धारित समय पर। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी ये जो 13वां, ये 13 नंबर का सेशन था, हो सकता है आप आज पहले सेशन में अटेंड किए हो, तो इससे पहले 12 सेशन हो चुके हैं। जब भी टाइम मिले आप उसे सुन सकते हैं योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर। उसका एक्सेस हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, आप एक्सेस कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। ताकि जब भी समय मिले आप एक बार 1 बाय 1 सभी लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, ताकि सभी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है। साथ ही साथ आज हम आपकी ग्रुप की चैट खोलेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। आप सभी बोलिए, बताइएगा उसमें कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, लिख दीजिएगा, हमारे लिए नहीं। जो लोग ग्रुप ज्वाइन किए हैं और आए भी नहीं, वो लोग जाग जाएंगे आपके फीडबैक से। ठीक है। कि हाँ, आज की क्लास को उन्होंने मिस किया है, वो फिर देखेंगे। ठीक है। डन। हमें तो पता है हमने क्या बोला। आपको बोलना है, एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है। डन। ओके। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते। अभी चैट बॉक्स हम ऑन कर रहे हैं, आप सभी जल्द से जल्द लिख दीजिएगा। थैंक यू।